नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है डेरेक। डेरेक हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि बचपन से वो ज़रा भी भगवान को नहीं मानते थे। बचपन से उनको यही लगता था कि हम ऐसे ही दुनिया में आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। इंसान का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब तक हम जिंदा है, जब तक कुछ चीज़ देख पा रहे हैं, जब तक हम वर्तमान में हैं वही सच है। आगे की चीज़ों को मैं नहीं मानता। तो इस तरीके से उनके विचार थे। और जो भगवान को वगैरह मानने वाले लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, या फिर जो क्रिश्चियन लोग चर्च में वगैरह जाते हैं, ये तो बस ऐसे एक बोलते हैं ना कि ये सब झूठ है और ऐसे ही हम किसी को खुश कर रहे हैं ताकि हमारा कुछ बुरा ना हो या फिर हमारे साथ वो अच्छा करे। इस तरीके से उनका सोच थी भगवान को लेकर और लोगों की भक्ति को लेकर। और वो ये कहते हैं कि 2015 में उनका बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होना था और उसमें भी थोड़े से वो डर गए थे, क्योंकि ऑपरेशन जब होता है इंसान का, फिर इंसान डर ही जाता है। तो ऐसे वक्त में वो हमसे ये कहते हैं कि उस ऑपरेशन के दरमियान मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं अपने शरीर से बाहर जाते हुए दिखा। डेरेक हमसे ये कहते हैं कि वो एहसास जो था वो एकदम अजीब था। मुझे उस वक्त ज़रा भी डर नहीं लगा। अचानक ऐसे हम किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाए और वहाँ पर हम अकेले ही हो समझो, तो कोई भी इंसान डर जाएगा। लेकिन वो हमसे ये कहते हैं कि मुझे वहाँ पर ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। और वो ये कहते हैं कि मेरा जो आत्मा थी कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जा रही है और मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया कि जहां पर एकदम पूरे तरीके से एक बहुत ही सुंदर ऐसी बादलों की वो दुनिया थी। वहां पर सुंदर तरीके से सिर्फ और सिर्फ शांति और कहीं ना कहीं समाधान था। वो ये कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी एक महाशक्ति के द्वारा चलाई जा रही है। इसका जो एहसास था वो अपने आप मेरे अंदर वहाँ पर आ गया। जैसे हम किसी एक जगह पर जाए और उसका जो नॉलेज है हमें डायरेक्टली कोई हमारे अंदर ही डाले। हाँ, विशिष्ट कोई वहाँ पर इंसान नहीं है जो हमारे ऐसे जो विचार है वो हमारे अंदर डाल रहे हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को बहुत ही एकदम आसानी से समझ पाएंगे। वो हमसे ये कहता है कि इस दुनिया को देखकर मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता था कि ये जो दुनिया है अपने आप ही चल रही है। इस दुनिया को देखकर मुझे पूरे तरीके से यकीन हो गया कि वो जो परम शक्ति है, हो सकता है कि हम जिस तरीके से पृथ्वी पर उसको मानते हैं वो वैसी ना हो, लेकिन वो परम शक्ति जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करती है। उसका जो अस्तित्व है वो 100% वहाँ पर है। हमसे ये कहता है कि मेरे जैसा एक नास्तिक इंसान भी उस परमेश्वर के कहीं ना कहीं गुण गाने लगा। और वो गुण गाना इसलिए वहाँ पर संभव था क्योंकि वो जो दुनिया है वो है ही इतनी सुंदर, वहाँ पर इतनी शांति थी कि मैं उसका आपको शब्दों में भी वो सारी चीज़ें बयां नहीं कर सकता। इस तरीके से डेरिक ने सारी बातें कही है। और उसके बाद उस प्रकृति ने, उस कहीं ना कहीं नेचर ने वहाँ के उसके मन में कुछ इस तरीके से विचार डाले कि तुम्हें अभी फिर से पृथ्वी पर जाना है, क्योंकि तुम्हारे उद्देश्य है जो जीवन लेने का, या फिर तुमने जिस कारण की वजह से अपना जीवन लेने का ठाना था वो अब तक सारी चीज़ें पूरी हो गई नहीं है। इसलिए जितना हो सके तुम पृथ्वी पर जाना और अच्छे से अपना कर्तव्य करना। और डेरिक ये कहता है कि मैं आदमी फिर से पृथ्वी पर लौट आया और बाद में उसका ऑपरेशन होने के बाद कुछ घंटों के बाद उसको होश आया दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से उसका जो ऑपरेशन था वो हो गया था। और डेरिक हमसे ये कहता है कि आज मैं जितना हो सके एकदम खुशी से जीने की कोशिश करता हो। आज कोई भी इंसान, कोई भी धर्म का हो, वो किस तरीके से भी भगवान की पूजा करता हो, मैं उनको बहुत ही अच्छे से एक रिस्पेक्टली देखने की कोशिश करता हूँ। मैं सबको सम्मान करता हूँ। मैं सारे धर्मों का, सारे धर्म के अलग अलग जो भगवान को लोग मानते हैं उसका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें एक ही परमेश्वर तक लेकर जाएंगी। डेरिक हमसे ये कहता है कि मेरे जैसा नास्तिक इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ी सी धारणा होती है कि एक परम शक्ति है ज़रूर इस दुनिया को जो चलाती है। लेकिन मैं वो भी नहीं मानता था, लेकिन आज तो मुझे पूरा यकीन हो गया है और आज मैं सारे लोगों में ही उस भगवान को देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भगवान खुद यही हमसे कहते हैं कि तुम सारी चीज़ों में मुझको देखो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मैंने ही बनाई हैं। और जितना हो सके आज इस तरीके से जीवन में वो आगे बढ़ रहा है दोस्तों। आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया के परे जो दुनिया है वहाँ पर कोई आस्तिक, कोई नास्तिक वहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन आस्तिक का उस भगवान को मानना और उसके लिए कुछ करना ऐसे नहीं है। भगवान को हमें लोगों में हम ढूंढे, किसी एक ज़रूरतमंद को अगर हम खुशियाँ देंगे तो और उसको दिल से खुश हो रहा है, और अगर हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो निस्वार्थ भावना से करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं उस इंसान को नहीं, मेरे परमेश्वर को ही खुशियाँ दे रहा हूँ। इस तरीके से जिसकी सोच होगी और जो निस्वार्थ भावना से समाज के लिए कुछ करेगा, जो निस्वार्थ भावना से सबको प्यार करेगा, जिसके मन में ज़रा भी लालच नहीं होगा, ऐसा जो इंसान है वो डायरेक्टली किसी इंसान को नहीं बल्कि भगवान को ही ज़रूर खुश करता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।